शत्रुघ्न सिन्हा से खास बात की मेरे सहयोगी सौरभ कुमार ने, पहले वो सुनवाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ खुद शत्रुघ्न सिन्हा सर, ये बताइए कि 2019 का चुनाव और 2024 के चुनाव में क्या अंतर आपको दिखाई दे रही है बिहार में? इस बार बिहार में क्या पूरे देश में जहाँ जहाँ जा रहा हूँ देख रहा हूँ कि इस बार तो है 2019 पे तो कुछ ऐसा इमोशनल एंगल डाला गया था। अब मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ ये करके, और काफ़ी कुछ और भी गड़बड़ियाँ हुई थी। इस बार के चुनाव में एक तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की जनता जनार्दन सबकी नज़र लगी हुई है हमारे मशीनों पे भी और मशीनरी पे भी, जो चुनाव आयोग की मशीनरी है। और दूसरी तरफ देख रहा हूँ मुद्दा वर्सेस मोदी हो रहे हैं। इस बार मोदी जी की फेल्ड गारंटी है, वो अपनी कोई गारंटी आज तक पूरी नहीं कर पाए। ना 2 करोड़ रोजगार देने की गारंटी, ना उन्होंने पूरी की 15 लाख रुपया हर आदमी को, इंसान को देने की गारंटी, ना उन्होंने महंगाई कम करने की गारंटी पूरी की, ना किसानों को आमदनी डबल करने की बात थी 2022 तक वो पूरी की, ना सबको मकान देने की गारंटी थी 2022 तक वो पूरी कर सके। कुछ नहीं किया। ना रोजगार, इतने रोजगार के आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगार ही हैं। लेकिन उसके बाद भी नारा बीजेपी ये दे रही है कि अब की बार 400 पार। वही तो तुर्रा ये कि उसके बाद एक बरगलाने के लिए, अपने काडर का मन बहलाने के लिए वो कह रहे हैं 400 पार। सवाल ये उठता है कि आप बताइए 400 पार कहाँ से आ जाएंगे? केरला से आएंगी, बाजार से खरीदेंगे, वो चोर बाजार से खरीदेंगे कि वो तमिलनाडु से हासिल करेंगे कि आंध्रा से हासिल करेंगे, तेलंगाना से हासिल करेंगे, बिहार से आएगी कि बंगाल से आएगी, कहाँ से आएगी? बंगाल में सीटें बढ़ेगी बीजेपी की? बंगाल में सीटें बहुत घटेंगी और मुझे लगता है बंगाल में ममता बनर्जी इस बार ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई के साथ इस बार स्वीप करेंगी। लेकिन हिंसा का भी आरोप लगाया जा रहा है ममता बनर्जी पर, टीएमसी पर, कि बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है और जिम्मेदार कहीं ना कहीं टीएमसी है। मैं आपकी बात से, चूंकि आप तो बहुत निष्पक्ष चैनल के आदमी हैं तो आपकी हम सब कदर करते हैं, लेकिन ये हिंसा हो रही है कि जान के प्रचार तंत्र का एक हिस्सा बढ़ाया हुआ है, बनाया हुआ है। अभी किसने इंक्वायरी की, कहाँ हिंसा हुई, कितने लोग घायल हुए, क्या हुआ, कुछ खबर नहीं है। यानी टीएमसी के खिलाफ इस तरह बात करना खिसियाई बिल्ली खंबा उखाड़े। उनको पता है कि ममता बनर्जी का नेतृत्व, ममता बनर्जी का व्यक्तित्व का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। वहाँ इस बार वो स्वीप करेंगी और बीजेपी के देश में तो होगा सो होगा, वहाँ भी उनके परखच्चे उड़ जाएंगे। आज दिल्ली में बैठक हो रही है, ममता बनर्जी नहीं गई है, इसको भी विपक्ष मुद्दा बना रहा है। नहीं, ये तो विपक्ष बना रहा है या कुछ हद तक कुछ गोदी मीडिया ने बनाने की कोशिश की है, या हमारे कुछ मोदी मीडिया के दोस्तों ने। लेकिन आप तो निष्पक्ष हैं, आपने तो क्लियर कर दिया था कि आज उनके यहाँ चुनाव है, उनका आना संभव नहीं है। उनका संभव नहीं चुनाव में आना, और साथ ही साथ इस चुनाव में जो आना उनके यहाँ तूफान भी आया था। तो एज ए चीफ मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दिल से साथ हूँ। ममता जी ने कहा है कि वो दिल से यूनाइटेड अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के साथ है।